हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ पर मेरे कान्हा किशोरी जी आ चुके हैं और मैंने इन दोनों को स्नान करा दिया है और इनर पहना दी है। तो अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी, तो चलिए इनका श्रृंगार देखते हैं। तो मैंने इनको लंगोटी भी पहना दी है कान्हा को, और ऐसे ही सेम मैंने किशोरी जी को भी पहना दी है। तो ये देखिए किशोरी जी ने भी पहन ली है। और अब मैं इनको इनकी ड्रेस पहनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनकी पोशाक दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी पहनाने वाली हूँ। तो देखिए ये है हमारे कान्हा की पोशाक, लहरिये में और येलो कलर की है क्योंकि आज एकादशी है इसलिए। और ये हमारी किशोरी जी की ड्रेस है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों को पोशाक पहना देती हूँ। तो पहले किशोरी जी को पहना रही हूँ और उसके बाद कान्हा को पहनाऊंगी। तो ये देखिए मैं किशोरी जी को ड्रेस पहना रही हूँ। तो चलिए मैं दोनों को पोशाक पहना देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों को ही पोशाक उनकी पहना दी है। तो देखिए कितनी प्यारी इनकी ड्रेस लग रही है, दोनों की ही बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है। और किशोरी जी ने नज़रिया भी पहनी हुई है। अब मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाली रेड कलर की माला पहनाऊंगी अपनी किशोरी जी को। तो ये देखिए इससे क्या है, इसमें जो डबल लड़ दी हुई है तो इससे पूरा जो गला है वो भर जाता है। तो इसलिए कुछ हैवी ज्वेलरी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं यही एक माला पहना देती हूँ दोनों को। तो इसी से पूरा इनका जो गला है वो भर जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ किशोरी जी को ये माला पहना रही हूँ। तो इसकी मैंने पीछे डोरी को बांध दिया है, ये देखिए। तो इनको मैंने माला पहना दी। अब पहनाएंगे कान्हा को। तो देखिए कान्हा की भी सेम ऐसे ही माला है, पर उनकी ये ऑरेंज कलर की है, उनकी ड्रेस के साथ मैच कर रही है। तो चलिए अब मैं कान्हा को इनकी माला पहना देती हूँ। तो ये देखिए इनका भी पूरा गला जो है इस माला से भर जाता है क्योंकि इसमें दो दो लड़ दी हुई हैं। तो ये देखिए मैं इसकी भी पीछे से डोरी को बांध रही हूँ, पहले आगे से सेट करके, और जितने हमें लॉन्ग चाहिए उस हिसाब से हम पीछे डोरी को बांध देंगे। तो ये देखिए मैंने इनको भी माला पहना दी है। और अब मैं सबसे पहले कान्हा को पिलो दे दूँगी इनके हाथ के नीचे। तो ये इनका पिलो है, ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको पिलो दे दिया हाथ के नीचे। और अब करते हैं श्रृंगार। तो ये सबसे पहले मैं लगाऊंगी किशोरी जी को तिलक। तो ये इनकी बिंदी है, इस पर ग्लू मैंने पहले से ही लगा रखा है। तो मैंने सबसे पहले किशोरी जी को बिंदी लगा दी। अब लगाऊंगी कान्हा को तिलक। तो ये देखिए कान्हा का तिलक है, तो इस पर मैंने ग्लू लगा दिया है। तो मैं कान्हा को तिलक लगाऊंगी, ये देखिए मैंने दोनों को तिलक लगा दिया है इनका। और सबसे पहले अब मैं कड़े पहनाऊंगी कंगन अपने कान्हा को। तो कान्हा को आज मैं इस तरीके के कंगन पहना रही हूँ, ये देखिए इनकी पोशाक के साथ मैच कर रहे हैं, तो इसलिए ज्वेलरी भी मैचिंग की पहना रही हूँ। तो ये मैं पहले कान्हा को पहना रही हूँ, ये देखिए। तो देखिए मैंने एक हाथ में कान्हा को कंगन पहना दिया और ये हम पहनेंगे दूसरे हाथ में। तो ये देखिए दोनों हाथों में कान्हा को हमने कंगन पहना दिए। अब कान्हा को हम अब अपनी किशोरी जी को कंगन पहनाएंगे क्योंकि कान्हा ने पहन लिए हैं। तो किशोरी जी को मैं मल्टी कलर के कंगन पहनाऊंगी क्योंकि उनकी ड्रेस के साथ मैच करेंगे। और ये देखिए ये हैं मल्टी कलर के कंगन। और वैसे तो मेरी किशोरी जी ने नज़रिया पहनी हुई है और मोली भी बांधी हुई है, पर फिर भी मैं कंगन ज़रूर पहनाती हूँ। तो ये देखिए और दूसरे हाथ में भी पहना दूँगी। तो देखिए मैंने किशोरी जी को भी कंगन पहना दिए दोनों हाथों में। और अब मैं इनको टॉप्स पहनाऊँगी। तो ये है हमारी लाडो के टॉप्स। तो सबसे पहले किशोरी जी को पहना रही हूँ सिल्वर कलर के टॉप्स। तो ये देखिए हमने किशोरी जी को पहना दिए। अब मैं पहनाऊँगी कान्हा को। तो कान्हा को ये गोल्डन कलर के पहना रही हूँ, तो ये देखिए। तो मैं कान्हा को टॉप्स पहना रही हूँ इनके गोल्डन कलर के, ये देखिए मैंने दोनों को ही पहना दिए। और अब लगाऊंगी केसर चंदन यानी कि चंदन का तिलक। तो देखिए इस तरीके का मैं चंदन लेकर आई थी वृंदावन से। तो ये अष्टगंधन चंदन है, तो मैं इनको यही लगाती हूँ और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है।
तो चलिए मैं पहले चंदन को थोड़ा सा घोल लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए पहले कान्हा को लगा दिया और अब किशोरी जी को। तो देखिए मैंने दोनों को केसर चंदन लगा दिया। अब किशोरी जी के हेयर लगाऊंगी उनको। तो इस पे मैंने इस तरीके के क्लचर लगाए हुए हैं, छोटे छोटे, इनकी पोशाक के साथ मैच करते हुए। तो ये देखिए अब किशोरी जी को हेयर भी लगा दी। थोड़े से आँखों पर आ रहे हैं ये, तो मैं साइड कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने सेट कर दिए। और अब लगाएंगे कान्हा को उनके हेयर। तो ये हमारे कान्हा के हेयर हैं, तो मैं इनको भी लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने कान्हा को भी हेयर लगा दिया। अब सबसे पहले कान्हा को मुकुट लगाऊंगी अपने। तो ये ऑरेंज कलर का मुकुट है, इस पे मोर पंख पहले से ही लगा हुआ है। तो ये देखिए मैंने कान्हा को मुकुट भी लगा दिया। और किशोरी जी को लगाऊंगी तो उनको मल्टी कलर का लगा रही हूँ। तो ये देखिए तो मैंने दोनों को मुकुट लगा दिया। और अब मैं कान्हा को तुलसी की माला पहनाऊंगी। तो ये तुलसी की माला है, तो मैं इसको फ़ोल्ड करके पहनाती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी है ये। और अब कान्हा को बंसी दे दूँगी इनकी। तो ये इनकी चांदी की बंसी है, तो ये मैं डेली में इनको यही देती हूँ। तो चलिए मैं इनको धारण करा देती हूँ पहले इनके होठों से। तो ये देखिए मैंने इनको बंसी धारण करा दी है और अब मैं इनको दे रही हूँ बंसी इनके हाथ में इस तरीके से। और अब मैं इनको काजल का तिलक लगा दूँगी दोनों को। मुझे पहले लगाना चाहिए था पर कोई नहीं, मैं अब लगा देती हूँ। तो मैं काजल का तिलक लगा रही हूँ, पहले कान्हा को फिर किशोरी जी को, ताकि मेरे दोनों बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। तो इसीलिए मैं इनको तिलक लगा रही हूँ, काजल का टीका। और अब मैं इनको लगाऊंगी इत्र, ताकि इनके पास बहुत सारी खुशबू आ जाए। तो ये है केसर चंदन इत्र है ये भी, और इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं इनको इत्र लगा देती हूँ। तो गर्मी में तो वैसे भी केसर चंदन इत्र ही लगाना चाहिए क्योंकि इसके ठंडक भी मिलती है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो मैं अच्छे से इनको इत्र लगा रही हूँ दोनों को ही। ये देखिए मैंने दोनों को इत्र लगा दिया। तो अब इनका जो श्रृंगार है वो हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। तो जी हाँ, इनका श्रृंगार हो चुका है। मैं इनको दिखाऊंगी मिरर। तो इनको दर्पण सेवा देंगे हम। तो ये देखिए हमारी किशोरी जी को दर्पण सेवा दे रही हूँ सबसे पहले, और अब मैं अपने कान्हा को दर्पण सेवा दूंगी। तो ये देखिए, ताकि ये दोनों भी देखिए इनका श्रृंगार आज एकादशी पर किस प्रकार का हुआ है। तो कान्हा का थोड़ा सा मुकुट नीचे गिरा था, मैंने सेट कर दिया और इनको दर्पण सेवा भी दे दी है। तो दोनों का श्रृंगार हो चुका है। अब श्रृंगार दर्शन कर लीजिए आप दोनों के, और उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी और इनको भोग लगाऊँगी। तो ये देखिए हमारी किशोरी जी के श्रृंगार दर्शन कीजिए, कितनी प्यारी लग रही है हमारी लाडो रानी। और ये हमारे कान्हा के श्रृंगार दर्शन कीजिए, तो दोनों ही आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। खिलौने भी मैंने इनके पास रख दिए। तो अब मैं इनको दूध का भोग लगा देती हूँ और अपनी पूजा भी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दर्शन कराती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी पूजा भी कर ली है, जोत जला ली, पूजा हो चुकी है और भोग भी मैंने इनको लगा दिया है दूध का, दोनों को ही। और अपने पूरे मंदिर के भी दर्शन करा देती हूँ, युगल सरकार जी के। तो मैंने इनको भी भोग लगा दिया है। ये देखिए मैंने इनको भी भोग लगा दिया। और ये पीछे लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो है, यशोदा मैया भी है वहाँ पे, गौ माता को मैंने यहाँ बैठा दिया। और ये हमारी माता रानी, बजरंगबली, और पीछे हमने बांके बिहारी जी की तस्वीर है। और मंदिर के ऊपर का भी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ भगवान जी का। तो ये लक्ष्मी जी, गणपति बप्पा, राधा कृष्ण, राम परिवार, और ऊपर है लक्ष्मी जी, गणपति जी, सरस्वती माता। तो ये मेरा पूरा मंदिर। तो पूरे मंदिर के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी टैग कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम और मोज ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।